मुझे अंदाजा लग जाता है कि अब लड़ाई तेज करनी चाहिए। वोट वो कांग्रेस के भी काटेगा और वोट वो बीजेपी के भी काटेगा। कांग्रेस कुछ हवा में काम कर रही थी, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये कैंडिडेट ठीक है या ये कैंडिडेट ठीक नहीं है। बजे 10 बजे और 3 बजे के बीच का क्या चक्कर है, क्या माजरा है? अनुकृति आपके खिलाफ प्रचार कर रही है। आप भी मेरे खिलाफ कोई डाल देते हो कई बार। मैं तो आलोचक हूँ आपका। आलोचक हो ही हो, मुझे मालूम है, ढीठ हो गया हूँ मैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ना कांग्रेस और ना बीजेपी, इन दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश के लिए कुछ किया नहीं। मैं तो पक्का वकील हूँ। अगर मुझे कोई मुकदमा मिल जाए कि भाई कि इसने खून किया है, तो मैं कहूंगा देखो इसके चेहरे से लग रहा है मेरे लॉर्ड कितना खतरनाक है। और अगर मिल जाए कि राठौड़ जी ने खून, राठौड़ जी का केस मिल जाए, तो मैं कहूंगा मेरे लॉर्ड देखो राठौड़ जी के चेहरे से लग रहा है इन्होंने खून किया है। मैं सिक्सर तब मारता हूं जब मुझे लगता है कि 100% सिक्सर लग सकता है। पिछले 8 दिन से हम केदारनाथ के क्षेत्र में हैं और अचानक ऊखीमठ आना हुआ। एक व्यक्ति जिसकी तलाश में हम काफी दिनों से थे, डॉक्टर हरक सिंह रावत। अब वीडियोस तो काफी आ रहे थे लेकिन साक्षात मुलाकात नहीं हो रही थी, और आज इस रेस्टोरेंट में डॉक्टर हरक सिंह रावत से मुलाकात होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी, क्या लग रहा है आपको इस समय चुनावी गणित? देखिए, जो केदार घाटी का और केदारनाथ विधानसभा का चुनाव का जो माहौल है, बहुत सारे कारण वो भाजपा के खिलाफ। एक तो जो दिल्ली में मंदिर बनाने को लेकर है, जो सोने की जगह पीतल की बात हुई, यात्रा को डाइवर्ट किया गया, जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे, छोटे छोटे ढाबे वाले थे, खोखे वाले थे, अतिक्रमण के नाम पर उनको बहुत नुकसान किया गया। अग्निवीर योजना, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के हर परिवार से एक व्यक्ति जो है सेना में होता है, और अब वो अग्निवीर के बाद उसको सेना में जाने का उसका जो हौसला था वो कमजोर हो गया है। इसलिए माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, भाजपा के खिलाफ है। भाजपा के पास 2-3 चीजें हैं। एक सरकारी मशीनरी है और धन शक्ति है। अगर इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है तब हो सकता है कि कुछ रिजल्ट 19-20 हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि केदारनाथ की जनता, बद्रीनाथ की जनता की तरह, अयोध्या की जनता की तरह इनके घमंड को चकनाचूर करेगी। क्योंकि पहले के 5 साल और 3 साल ये, और केंद्र में 11 साल सिर्फ बड़ी बड़ी बातें दी हैं, केवल प्रलोभन दिए हैं, केवल नारे दिए हैं, लेकिन इन्होंने धरातल पे कुछ किया नहीं है सिवाय 5 किलो आटा, 5 किलो चावल। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कह रही है हम 500 का गैस सिलेंडर देंगे, उत्तराखंड में क्यों नहीं दे रहे 500 का गैस सिलेंडर? आपने लकड़ी हम काट नहीं सकते, पहले हमारे चूल्हे लकड़ी से जलते थे, हमारी माता बहनें जंगल से लकड़ी लाती थी, उससे चूल्हा जलाती थी, रोटियां बनाती थी। अब आपने लकड़ी काटने में प्रतिबंध कर दिया। लकड़ी काट नहीं सकते, गैस खरीदने की हमारे पहाड़ में लोगों की स्थिति है नहीं, क्योंकि इतनी महंगी गैस है। तो आप 500 का सिलेंडर झारखंड में कह रहे हो, तो केदारनाथ में भी कहो ना कि हम केदारनाथ में उत्तराखंड के लोगों को केदारनाथ विधानसभा के चुनाव के नाम पर हम पूरे उत्तराखंड की माता बहनों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। करे ना सरकार घोषणा, क्यों नहीं कर रही है? डॉक्टर साहब, एक चीज और है, पिछले काफी समय से ये देखा जा रहा था कि डॉक्टर हरक सिंह रावत थोड़े ओझल से हैं। केदारनाथ उपचुनाव में एकदम एक नया चेहरा डॉक्टर हरक सिंह रावत का देखने को मिला। आपके चुनाव प्रचार में तेजी देखी गई। आपके जो सोशल मीडिया, भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सोशल मीडिया पेजेस पर
आपको बिल्कुल ऐसे देखा गया जैसे एक युवक जो है प्रचार नहीं, कर ऐसा रहा हो। नहीं है। मैं बद्रीनाथ चुनाव में भी मैं पोखरी गया था, गोपेश्वर गया, जोशीमठ गया, मैंगलोर चुनाव में मैंने पूरा काम किया। मैंने दिल्ली के लोकसभा चुनाव में बहुत काम किया। मैं कन्हैया के क्षेत्र में, उदित राज जी के क्षेत्र में, जयप्रकाश जी के क्षेत्र में बहुत काम किया। अब वो बात अलग है कि और नहीं, यहाँ कुछ ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत गति तेज हो गई आपकी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी गति कभी कमजोर होती ही नहीं है। मैं राजस्थान में भी जब मेरी ड्यूटी दी तो शुरू में राजस्थान में लोग मुझे हल्के ढंग से ले रहे थे, लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तो फिर वहां मेरी डिमांड हर विधानसभा क्षेत्र में मेरी डिमांड बढ़ गई कि भाई रावत जी की जनसभा इस विधानसभा में कराओ, रावत जी की जनसभा इस विधानसभा में कराओ। ऐसा नहीं है कि ठीक है 2 साल से मैं क्योंकि मैं फालतू कोई लड़ाई नहीं लड़ता हूं। जब मौका होता है, देखिए सिक्सर कब मारना चाहिए, जब गेंद अनुकूल हो और आप सिक्सर ठीक से मार सके। अब आप गेंद सिक्सर मारने लायक है ही नहीं और आप जबरदस्त सिक्सर मारोगे तो आउट हो जाओगे। मैं सिक्सर तब मारता हूं जब मुझे लगता है कि 100% सिक्सर लग सकता है। एक आध बार चूक हो सकती है, एक बार पर गलती हो सकती है, लेकिन मुझे अंदाजा लग जाता है कि अब लड़ाई तेज करनी चाहिए। आपके कैप्टन करण महाराज से अभी हमारी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। उनका कहना है कि हरक सिंह रावत बहुत माहिर खिलाड़ी हैं चुनाव के। क्या कहता है आपका चुनावी गणित, ये सीट किसके हाथ में है? अगर हम सिस्टम को छोड़ दें, बाकी तंत्र को छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की बात करेगा। देखिए, पब्लिक के दृष्टिकोण से ये कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, लेकिन मुझे डर है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं 3-4 दिन से इस क्षेत्र में घूम रहा हूं और जिस तरह भाजपा एक कमजोरी है हमारी कांग्रेस की जो मैंने महसूस की है, वो मैंने बद्रीनाथ में भी महसूस की, मैं केदारनाथ भी महसूस कर रहा हूं कि हमारे महिलाएं जिस तरह हमारा महिला संगठन, हमारा महिलाएं जिस तरह हमारी जुड़ी होनी चाहिए हमसे, हम कहीं ना कहीं महिलाओं को उतना नहीं जोड़ पाया है। कोई 1 दिन 2 दिन, 1 महीने 2 महीने या 1 साल 2 साल में नहीं, हम महिलाओं को उस तरह नहीं जोड़ पाए। तो कैसे जुड़ेंगे फिर? अब उसका देखिए, वो उसके लिए हमको सामाजिक कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। हमको जो महिलाएं गांव में थोड़ा एक्टिव हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे उनको कार्यक्रम में, उनके उस तरह कार्यक्रम, उनके सुख दुख में सम्मिलित होना पड़ेगा। ये हमारा महिला संगठन भी कर सकता है, महिला कांग्रेस भी कर सकती है, और ये मेन कांग्रेस को भी करना चाहिए, और ये हमारा यूथ कांग्रेस को भी करना चाहिए। भाई नई लड़कियां हैं, छात्र राजनीति में उनको आगे करें। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि अभी हम, वो ठीक है कि महिला कांग्रेस अपने स्तर पर धरने प्रदर्शन करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन जिस तरह महिलाओं को जोड़ना चाहिए, और क्योंकि पहाड़ों में ज्यादा वोटर महिलाएं हैं, और दुर्भाग्य से हम महिलाओं को अब तक हम गांव-गांव में महिला संगठन को खड़ा नहीं कर पाए। क्या हम मंडल लेवल पर, ग्राम सभा लेवल पर कांग्रेस का महिला संगठन खड़ा हो, महिलाएं जुड़े, और वो मुझे अभाव आज भी मुझे कहीं ना कहीं वो अभाव आज भी कांग्रेस के संगठन में मुझे दिखाई दे रहा है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं त्रिभुवन सिंह चौहान। मैंने देखा बॉबी पवार उनके समर्थन में स्टार प्रचारक के तौर पर क्षेत्र में थे, और मैक्सिमम महिलाएं मैंने उस क्षेत्र में बॉबी पवार के सामने बैठी हुई देखी, खड़ी हुई देखी। इससे बीजेपी को नुकसान होगा या कांग्रेस को नुकसान होगा? जिस क्षेत्र में बॉबी पवार थोड़ा प्रभावशाली है, विशेष करके गुप्त काशी से लेकर और रामपुर, सीतापुर, और उस क्षेत्र में कालीमठ के क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में त्रिजीनाण के क्षेत्र में, लेकिन हुआ है वोट वो कांग्रेस के भी काटेगा और वोट वो बीजेपी के भी काटेगा। लेकिन ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ज्यादा वोट किसके काटे। नहीं, मेरा मतलब है कि
महिला वोटर्स पे कुछ फर्क पड़ेगा उससे? नहीं, तो मुझे नहीं लगता। लोग अपना मत नहीं खराब करते। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है और कहीं ना कहीं यात्रा को लेकर, मंदिर को लेकर, अब धामी जी चाहे कुछ भी कहे, मेरा छोटा भाई है, अब वो कुछ भी कहे कि साहब मैंने नई मंदिर का शिलान्यास किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, यात्रा डाइवर्ट नहीं की। लेकिन देखिए, मैसेज का सवाल होता है, राजनीति मैसेज से होती है। एक और सवाल है मेरा, आपकी सहयोगी रही दिवंगत शैला रानी रावत से संबंधित है। आपके उनसे पारिवारिक संबंध भी रहे, बहुत सारे कांग्रेसी नेता हैं जिनके उनसे पारिवारिक संबंध रहे, क्योंकि कांग्रेसी पृष्ठभूमि की ही नेता रही हैं। उनकी बेटी के यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े नेता कांग्रेस के पहुंचते हैं और ठीक थोड़ी देर बाद आशा नौटियाल जो कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी हैं वो पहुंच जाती है। क्या इस राजनीति का मतलब नजर आता है आपको? देखिए, शैला रानी जी से मेरे संबंध, जब वो अंशकालिक टीचर थी और अंशकालिक टीचर्स का यहाँ श्रीनगर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, अंशकालिक टीचर्स की गिरफ्तारी हुई थी और मैं उसमें विश्वविद्यालय शिक्षक संघ सेक्रेटरी था और मैंने उस आंदोलन को शिक्षक नेता के रूप में, गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षक नेता के रूप में समर्थन किया था। तब पहली बार मेरी शैला रानी जी से तब मेरी मुलाकात हुई थी, उसमें वो राजनीति में नहीं थी। बागेश्वर में आपने, चंपावत में आपने, सब जगह आपने जो है मृतक हासिद को, आपने तो राजनीति में मृतक हासिद शुरू कर रखा भाजपा ने। अब आप मुझे बता दो ना कि हाँ, पिंडर घाटी में चुनाव हुआ तो उसके पत्नी को दिया गया, प्रकाश पंत जी की मृत्यु हुई, उनकी पत्नी को दिया गया, बागेश्वर में चुनाव हुआ वो दिया गया। आप मुझे बता दो ना, यहाँ उसमें क्या सर्ड में चुनाव हुआ तो उनके परिवार को टिकट दिया गया। तो अब शैला रानी ने ऐसा क्या किया था भाई कि आपने, देखिए, आशा नौटियाल से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से वो भाजपा में, मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे आशा नौटियाल मेरी छोटी बहन की तरह है। लेकिन इस समय आशा नौटियाल का सवाल नहीं है। अब भाजपा ने क्यों रणनीति अपनी बदल दी? ऐसा नहीं लगता कांग्रेसी बैकग्राउंड था उनका इस वजह से? नहीं, लेकिन कांग्रेसी बैकग्राउंड था। 2016 से आधी सरकार कांग्रेसी है। मुझको ये बता दो, आप बद्रीनाथ से शुरू करो, राजेश भंडारी कांग्रेसी, यहाँ जितने लोग हैं, दिलीप रावत के पिताजी भारत सिंह रावत, हेमंत अनुभव साथ रहे, कांग्रेस में रहे। 91 का चुनाव भारत सिंह रावत जी कांग्रेस से जीते। 2007 में 93 का चुनाव वो कांग्रेस से लड़े, भारत सिंह रावत जी, दिलीप रावत जी के पिताजी। तो ये शुरू से कांग्रेस ही रहे। आप मुझे बता दो ना, पूरी भाजपा में देखो, सतपाल महाराज कांग्रेसी, शोध उनियाल कांग्रेसी, वो क्या नाम, क्या टमटा है वो, रेखा आर्य कांग्रेसी, सौरभ बोगना कांग्रेसी। आपका मुझे एक बता दो, ये आप उत्तरकाशी से करो चौहान, वो जो चौहान अध्यक्ष है, विधायक बना उत्तर गौमुत्री से, वो भी कांग्रेसी। 2012 में टिकट मांग रहा था विजयपाल, उसके साथ किशोर उपाध्याय कांग्रेसी। मतलब हाथ के पंजे में कमल का फूल। हाँ, यही मतलब। हाँ, तो सारी कांग्रेस के लोग हैं। भाजपा तो देखो 80% भाजपा, इसमें उत्तराखंड के 80% भाजपा कांग्रेस के नेता चला रहे हैं भाजपा को। बात कांग्रेस पे आई है तो थोड़ा कांग्रेस की बात कर लेता हूं। क्या कांग्रेस परिवार के अंदर सब कुछ ठीक है? देखिए, कांग्रेस को जो मैंने महसूस किया है, 20 साल में कांग्रेस में रहा हूं और फिर 22 से फिर कांग्रेस में हूं। कांग्रेस को राहुल गांधी जी आप जो कदम उठा रहे हैं, पद यात्राएं कर रहे हैं, देश को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक कांग्रेस जमीन पर जुड़ के काम नहीं करेगी। मैं अभी दिल्ली में अब न्याय यात्रा में, देवेंद्र यादव जी ने ये न्याय यात्रा निकाली, मैं उसमें बोराड़ी में था, राजनगर में था, 2 दिन मैं
दिल्ली में न्याय यात्रा के साथ सम्मिलित हुआ। अब जाके कांग्रेस ने जमीन से जुड़कर काम करना शुरू कर दिया। नहीं तो कांग्रेस कुछ हवा में काम कर रही थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, मैंने अभी दिल्ली में मुकुल वासनिक जी से, खड़गे जी से, मैं सभी लोगों से मिला था दिल्ली में। मैंने अभी शैलजा से मुलाकात की। और मैंने कहा भाई, हम युवा कांग्रेस में, एनएसयूआई में, महिला कांग्रेस में लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। भाई ठीक है, जो पुराने हमारे नेता हैं वो ठीक है, उनका भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन नए को भी जोड़ेंगे ना। अब बहुत लोग चले गए, दूसरी पार्टियों में चले गए, तो अब कुछ नए लोगों को तो लेने पड़ेगा ना पार्टी में। देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ पर अभी फिलहाल की कांग्रेस में थोड़ी सी गुटबाजी भी नजर आती है। जैसे केदारनाथ उपचुनाव की बात हो तो आपके पक्ष में खड़े नजर आए कैप्टन करण महारा और मनोज रावत के पक्ष में खड़े आए गणेश गोत्याल। ये दोनों, हालांकि ये एक अच्छा संकेत है कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद, सीट डिक्लेयर होने के बाद आप सभी लोग एकजुट होते दिखाई दिए, जो अब तक की कांग्रेस में पहली बार देखने को मिला। आपको क्या लगता है कि ये गुट एक छत के नीचे आना चाहिए या गुटबाजी परेशान करेगी? देखिए, बिल्कुल परेशान करेगी। और मैं किसी को नाम लिए बिना कह रहा हूं, किसी भी बड़े नेता को, चाहे हरक सिंह रावत हो, चाहे कोई नेता हो, वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा में तो नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस में हमको भाई जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ कैंडिडेट का नाम, जो डिक्लेयर करने की हैसियत में जो लोग हैं, जो निर्णय लेने की स्थिति में जो लोग हैं, प्रदेश के नेता या देश के नेता, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये कैंडिडेट ठीक है या ये कैंडिडेट ठीक नहीं है। जब हम प्रो हो जाते हैं जब किसी के पक्ष में, तो उससे क्या होता है कि फिर जो है गुटबाजी हो जाती है। वो तो क्योंकि मैंने ये सोचा कि भाई ये छोटे छोटे लड़ाई के चक्कर में कांग्रेस को नुकसान नहीं होना चाहिए, और कांग्रेस को नुकसान का मतलब है प्रदेश को नुकसान। भाजपा, कांग्रेस हारेगी तो भाजपा मनमानी करने लगेगी। तो मैं तो, क्योंकि भाजपा के खिलाफ, भाजपा की मनमानी ना हो, उसके लिए कांग्रेस को मजबूत होना जरूरी है। और इसलिए ये देखते हुए भी कि कुछ लोगों ने बिना टिकट डिक्लेयर हुए पहले ही कह दिया कि भाई ये कैंडिडेट ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तो दिल से लगा फिर काम करने पे। और मेरी जानकारी में ये है कि आपका टिकट फाइनल लगभग हो गया था, लेकिन आप समय से पहुंच ही नहीं पाए वहां पर। नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया था। 5 बजे, 10 बजे और 3 बजे के बीच का क्या चक्कर है, क्या माजरा है? नहीं, मुझे नहीं बुलाया गया था उसमें, दिल्ली की बैठक मुझे नहीं बुलाया गया था, लेकिन शैलजा जी का मुझे टेलीफोन आया था कि रावत जी आप चुनाव लड़ोगे। मैंने, देखो, मैं पहले भी जब मैंने पार्लियामेंट का चुनाव था, मैंने पार्टी से कहा कि अगर आप मुझे कोई शौक नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन पार्टी अगर कहेगी कि नहीं रावत जी आपको लड़ना है। जो 2014 में मुझे मालूम था कि कांग्रेस की, भाई सतपाल महाराज ने कांग्रेस छोड़ दी एंड चुनाव पे कि कांग्रेस की दुर्गत हो जाएगी। मुझे अंबिका सोनी जी ने कहा राव जी आपको चुनाव लड़ना है, मैं लड़ा ना। तो जब पार्टी की बात आएगी तो लड़ेंगे, लेकिन मैंने ये कहा था कि भाई मैं कैंडिडेट नहीं हूं चुनाव लड़ने। मैंने अप्लाई भी नहीं किया, ना मैंने एमपी के टिकट के लिए अप्लाई किया, ना विधानसभा के लिए अप्लाई किया। हरक सिंह रावत को अप्लाई करना पड़े, इतने छोटे नेता तो नहीं है हरक सिंह रावत, लेकिन जो सूचनाएं आई उसमें यह था कि लगभग सब चीजें फाइनल हो गई थी, लेकिन हरक सिंह रावत दिल्ली नहीं पहुंच पाए, नहीं, या कहीं जानबूझ के कहीं रह गए, वहां पहुंचे। मुझे नहीं बुलाया गया था उस मीटिंग के लिए, मैं अधिकृत नहीं था। मुझसे फोन मीटिंग के दौरान अलग से शैलजा ने कहा मैं अलग से बात कर रही हूँ, मीटिंग से हटकर उठ के कि राव जी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का, क्योंकि मैं इसलिए पार्टी के हित में मैंने ये निर्णय लिया, क्योंकि हो सकता है कि मेरे चुनाव लड़ने से कुछ को परेशानी होती है, तो मैं नहीं चाहता था, किसी के मन दुखी नहीं करना चाहता था इसलिए। और मैं अपनी पूरी ताकत तो मनोज रावत के लिए लगा रहा हूं।
मेरी पूरी टीम मनोज राउत के लिए काम कर रही है। मैंने पर्सनल लेवल पे जितना ताकत थी, जितना लोगों से हाथ जोड़ के कहा कि भाई ये जिला मैंने बनाया है, और उसके एवज में मैं आशीर्वाद मांग रहा हूं कांग्रेस के लिए। मैंने कहा मैंने केदारनाथ में, केदार घाटी में आपके इस दुख दर्द में आपके साथ सम्मिलित हुआ हूं। आज आपसे जो है उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के लिए, उत्तराखंड की बहु बेटियों को इज्जत बचाने के लिए आज आपसे जो है एक वोट मांग रहा हूं आशीर्वाद के रूप में। मैं एक सवाल और करूंगा आपसे, थोड़ा गंभीर सवाल है, और आप कांग्रेस में हैं, आपकी पुत्रवधू बीजेपी में है। अक्सर देश में कई जगह ऐसा देखा गया है कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग पार्टी में रहते हैं और पद पर भी रहते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि एक ही घर में 2 विधायक हैं और एक दूसरी पार्टी से और एक इस पार्टी से है। उत्तराखंड में अनुकृति आपके खिलाफ प्रचार कर रही थी, आपकी पुत्रवधू, क्योंकि आप कांग्रेस में। ऐसे में थोड़ा सा असहज महसूस किया आपने? जब मुझे नहीं होता है महसूस, मैं तो पक्का वकील हूं। अगर मुझे कोई मुकदमा मिल जाए कि भाई कि इसने खून किया है, तो मैं कहूंगा देखो इसके चेहरे से लग रहा है मेरे लॉर्ड कितना खतरनाक है। और अगर मिल जाए कि राठौड़ जी ने खून, राठौड़ जी का केस मिल जाए, तो मैं कहूंगा मेरे लॉर्ड देखो राठौड़ जी के चेहरे से लग रहा है इन्होंने खून किया है। भाई देखिए, अगर कोई सज्जन व्यक्ति को अगर मंच पर रामलला के मंचन पर रावण का रोल दिया जाएगा, तो वो कितना ही सज्जन व्यक्ति होगा। तो उसको डायलॉग तो दुर्जन व्यक्ति राक्षसों जैसे डायलॉग बोलने पड़ेंगे ना, घमंड वाले डायलॉग बोलने ही पड़ेंगे ना उसको। तो घर में कभी प्रतिरोध झेलना पड़ा कि पापा आपने मेरे इस बयान के लिए ऐसा कहा, ऐसा कहा? नहीं, फ्रीडम है, वो दे सकती है बयान। मुझसे मीडिया ने, लोगों ने पूछा, मैंने भी बयान दिया। क्योंकि बयान के दौरान आपकी भी काफी खिंचाई की गई। नहीं, मुझ पर कोई नहीं फर्क पड़ता। अब इतना ढीठ हो गया हूं मैं, सब कहा इन सब चीजों। अरे यार, कोई आज से करो राजनीति, 80 से करो। मैं 77 से प्रोटेस्ट कर रहा हूं, 77 से। और जो जज्बा, जो नारा लगाने का काम मैं श्रीनगर की सड़कों पर जो है 77 में करता था, आज भी अगर आप सड़कों पर मुझे देखोगे तो वैसे पाओगे। अपनी बुराई से घबराते हैं? नहीं, मैं तो कभी आलोचनाओं से मैं ये जरूर करता हूं कि मैं रात को, अगर आप भी मेरे खिलाफ कोई डाल देते हो, कई बार मैं तो आलोचक हूं आपका। आलोचक हो ही हो, मुझे मालूम है। तो अगर आपके डाल दो तो मैं सुनता ही नहीं। मुझे पहले से पता होता है कि दिलीप राठौड़ जी ने या आज इस अखबार में या उस अखबार में कोई न्यूज मेरे खिलाफ आई है, तो मैं उसको पढ़ता ही नहीं। मैं तो बल्कि अपने स्टाफ को, अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूं, भाई नेगेटिव न्यूज भेजकर मुझे नेगेटिव मत करो। मैं सुनता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है। इसीलिए तो जो इतने जैनी प्रकरण, इतने ईडी सीबीआई सबको झेल रहा हूं, इसलिए झेल रहा हूं। मैं नेगेटिव चीज को छोड़ देता हूं, पॉजिटिव। मैं रोज सुबह उठता हूं, 4 बजे नींद खुलेगी तो धारी माँ से प्रार्थना करता हूँ, बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं लोगों के भलाई में काम आ सकूं। रात सोता हूँ, उस बजरंगबली से, धारी माँ, घंडियाल देवता से, नारद देवता से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं लोगों के, मेरा ये जीवन लोगों के काम आ सके, बस। और इसलिए मुझे, इसके अलावा मुझे कुछ, यही मेरी शक्ति है, यही मेरी शक्ति है। मैं तो आज भी लोग मुझ पे जो है अपने काम के लिए ऐसे आते हैं, और मेरे व्यक्तिगत संबंध है और होते भी हैं लोगों का काम। डॉक्टर साहब, नेगेटिव चीजों से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मैं 2027 पे आ रहा हूं। जैसे आपने कहा कि नेगेटिव चीजों को आप छोड़ देते हैं, पॉजिटिव चीजों को पकड़ लेते हैं। 2027 क्या लग रहा है आपको, आने वाला वक्त? देखिए, अभी हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनानी है तो जो हालात अभी है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। कांग्रेस को, मैंने करण मेहरा जी को भी, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं गुटबाजी कर रहा हूं। भाई देखिए, जो पद पे है, मेरे उम्र में बहुत छोटा है ना, जैसे धामी भी बहुत छोटा था, उम्र में भी छोटा था, विधायक में भी देखा जाए तो जब वो मुख्यमंत्री बना, दूसरे बार का विधायक था, मैं 6 बार का विधायक था, मैं 9 बार का मंत्री था।
लेकिन फिर भी जो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री है। अब जो प्रदेश का अध्यक्ष है वो चाहे उम्र में कितना ही छोटा हो, हम उसको सम्मान देना चाहिए। अब ये कई बार लोगों को लगता है कि भाई मैं कर्ण मेरा क्यों सम्मान देता हूं, तो लोगों को परेशानी होती है। भाई इसलिए वो प्रदेश अध्यक्ष है। अगर उस पद में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा होगा तो हम उसको भी सम्मान देंगे, क्योंकि एक सिस्टम है ना पार्टी का। पार्टी के सिस्टम को जब ऑनर नहीं करोगे आप, पार्टी के सिस्टम को सम्मान नहीं दोगे आप, तो पार्टी खड़ी नहीं हो सकती, पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। तो हरक सिंह रावत के हिस्से में क्या है? पार्टी अगर हरक सिंह रावत के हिस्से से देखी जाए तो क्या करने की जरूरत है? अभी मैं कर रहा हूं, मैंने अभी दिल्ली में भी बहुत शैलजा जी से बात करी है। अकेले कर रहे हैं या सबको साथ ले जाके? अभी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ वो चीजें हैं, क्योंकि अभी केदारनाथ का चुनाव है और मैं अभी कोई बात बोलूंगा तो उसका कई बार क्या होता है कि अभी 4 दिन बचे हैं, मेरे किसी एक शब्द से नुकसान पार्टी को ना हो, तो इसलिए मैं अभी वो चीजें कभी फिर जब केदारनाथ का चुनाव हो जाएगा तब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि हमको क्या करने की जरूरत है। लेकिन अभी क्योंकि चुनाव है और एक शब्द से कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि मैंने हरियाणा में सहजल जी का रिजल्ट से चुनाव पोलिंग से 4-5 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि वो पत्रकार ने पूछ दिया कि भाई उनसे कब से नहीं बातचीत हुई आपको, आपकी हुड्डा जी से, तो उन्होंने कहा मुझे याद नहीं है। तो वो एक शब्द बहुत नुकसान कर गया। तो कई बार एक शब्द नुकसान कर जाता है। वैसे तो ये इस इंटरव्यू से संबंधित नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर बनता है। जैसे अभी आपने कहा कि आप 6 बार के विधायक रहे हैं और 9 बार मंत्री रहे हैं, ऐसा ही बोला आपने? हाँ बिल्कुल। कभी टीस महसूस होती है कि मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंच पाए, पहुंचने के बाद भी? ऐसा ना, देखिए कुछ चीजें जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, देखो 2012 में लगभग मुझे आनंद शर्मा ने, सुरेश पचौरी जी इसमें बहुत पावरफुल थे, दोनों ने मुझे बुला के कह दिया कि आपका चीफ मिनिस्टर का फाइनल हो गया, और लास्ट में बदल गया निर्णय, विजय बहुगुणा जी हो गए। तो कई बार ऐसा हुआ जब मैं चीफ मिनिस्टर, ये तय था कि कल चीफ मिनिस्टर की शपथ लेनी है, रात को डिसीजन बदल गया। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। हो सकता है किसी से मेरे संबंध अच्छे न हो, मैं चमचों की फौज को नहीं खड़ा करता हूं। अभी भी बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं भाई यार राव जी आप हमारी मदद करना। मैंने कहा भाई ये देखो, तुम अगर जीतने की स्थिति में होंगे मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन अगर जीतने की स्थिति में नहीं होंगे तो मैं मदद नहीं करूंगा। तो पहले प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि भाई सरकार बने ना। सवाल मेरा अभी भी वही, मैंने टीस को लेकर बात की, क्या हरक सिंह रावत के मन में अभी भी महसूस होता है कि वो? मैं अब इस चीजों से उबर गया हूं। मेरी एक आदत है कि मुझे आज मैं जितना आज खुश महसूस हो रहा हूं, मैं विपक्ष में रहते हुए कुछ मुझे अच्छा लगता है। अगर ये पदों की और इसकी टीस होती वो ठीक है। अगर एक चीज सुनो, इच्छाएं तो होती हैं। अरे भैया देखो सुनो, अगर किसी की मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं विधायक बनूंगा, और ये तो सोचा ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में मंत्री बनूंगा, ये कभी नहीं सोचा था। तो अगर आप अपने से नीचे वालों को देखोगे तब हमको लगता है यार हम तो बहुत आगे पहुंच गए, और अगर ऊपर वाले को देखोगे तब लगेगा कि भाई हम तो वहां पहुंच ही नहीं पाए। अगर मैं ये जो नए नए मुख्यमंत्री बने इनको देखूंगा, जितने बने हैं इस समय, अब जब त्रिवेंद्र रावत 91 में जब मैं मिनिस्टर था वो प्यारो था उमानाथ सिंह जी के साथ, जो मेरे साथ जेल राज्य मंत्री थे, उनके साथ प्यारो था, वो मुख्यमंत्री हो गया। तीरथ सिंह रावत मेरा विद्यार्थी रहा, मैं हॉस्टल वाला था, उसको हॉस्टल में अपने हॉस्टल में रखा मैंने। ये धामी तो बिल्कुल एक तरह से वैष्णवी था उनके साथ, कोश्यारी जी के साथ। अब ठीक है उनको मौका मिल गया। विजय बहुगुणा जी की राजनीति उत्तराखंड में ठीक है, वो हेमंत बहुगुणा जी के लड़के रहे होंगे, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में उनका कुछ नहीं था। बहुगुणा जी का नाम था, लेकिन क्योंकि
उनकी पूरी कर्मभूमि इलाहाबाद रही। उत्तराखंड से कोई बहुत लेना देना नहीं, उनको गढ़वाली नहीं आती, कुमाऊनी नहीं आती, तो उनको यहाँ स्टेब्लिश करने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका है विजय बहुगुणा को। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है। जब हम यहाँ पर लोगों से मिले, मैं पिछले 8-10 दिन से यहाँ पर हूँ, मैं आम लोगों से जब मिल रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ना कांग्रेस और ना बीजेपी, इन दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश के लिए कुछ किया नहीं। ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? अब मैं ये अभी इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं कांग्रेस में हूं, नहीं, एक आम नहीं, उत्तराखंडी की हैसियत मैं इसका जवाब अभी इसलिए दे पाऊंगा, मैंने कहा कि 4 दिन बाद चुनाव होगा, और क्योंकि मैं बोलूंगा तो सच बोलूंगा, और वो सच हो सकता है किसी को बुरा लगे, तो इसलिए जब ये चुनाव हो जाएगा केदारनाथ का, उसके बाद इस विषय पे मैं बहुत आपको खुल के चर्चा करूंगा इस विषय। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हरक सिंह रावत के बारे में सब लोग जानते हैं कि जो भी बोलते हैं बिंदास होकर बोलते हैं, और आज भी उन्होंने सब कुछ बिंदास तरीके से बोला। हम आलोचक हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ समय बिताया, हर चीज पर खुलकर चर्चा की। हरक सिंह रावत का एक और कहना है, उनका मानना है कि कांग्रेस को अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसकी वजह से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं चुनाव के रिजल्ट का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।